Hi everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start how do organisms reproduce. बायोलॉजी का ये चैप्टर 4 रहेगा. इससे पहले की वीडियोस चैनल पे अपलोड कर दी गई हैं. तो आज हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. Reproduction is the process by which living organism produce new individual similar to themselves. रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं के कुछ जैसा, सिमिलर की बात हो रही है, उनसे कुछ मिलता जुलता. ठीक है. इट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. और इसी टाइप से जो लाइफ पे अर्थ पे जो है लाइफ की कंटिन्यूटी चलती रहती है. ठीक है. इसी का प्रोसेस हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि किस टाइप से रिप्रोडक्शंस होते हैं. न्यूक्लियस ऑफ द सेल कंटेन डीएनए. जो सेल होता है उनकी जो न्यूक्लियस है उस पर डीएनए कंटेन होता है. ना व्हाट इज डीएनए? ये एक हेरिडिटी मटेरियल है. विच इज द हेरिडिटी मटेरियल. डीएनए रेप्लिकेट करता है और नए सेल को क्या करता है, फॉर्म करता है, जिससे क्या बोलते हैं, मतलब वेरिएशंस होती हैं. क्योंकि डीएनए क्या करता है, सपोज हम अपने पेरेंट्स की बात कर रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स का डीएनए हमारे से मैच करता है और हम बिल्कुल सिमिलर नहीं होते, तो कुछ कुछ वेरिएशंस होते हैं हमारे बीच में. ठीक है. सो दीज न्यू सेल विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल. हाँ, कहता है ये सिमिलर होते हैं बट आइडेंटिकल नहीं होते. ऑब्वियसली हम अपने पेरेंट्स के जैसे दिखते हैं बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेम टू सेम रहते हैं. ठीक है. वेरिएशन आर यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड स्पीसीज ओवर टाइम एज वेल एज बेसिस फॉर इवोल्यूशन. वेरिएशन जरूरी भी है. क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो वेरिएशंस होंगी तभी तो क्या हो पाएगा, सर्वाइवल. अब जैसे हम अगर कंपेयर करें तो पहले की जो लाइफ थी वो चिंपैंजी के जैसे थे, मतलब इंसान जो दिखता था वो चिंपैंजी. धीरे धीरे वेरिएशन होता गया, अभी हम ऐसे दिखते हैं. तो दैट इज इवोल्यूशन ना, जो हमने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था. ठीक है. रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे. फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन. ठीक है. सेक्सुअल में हम डिस्कस करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. नाउ व्हाट इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? पहले आपको डिफरेंस भी तो पता होना चाहिए कि सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें सिर्फ वन पेरेंट, अगर आपको सिंपल सा डिफाइन करना हो कि असेक्सुअल क्या होता है तो जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है उसे क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देयर इज नो फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. कोई फॉर्मेशन नहीं होती, कोई फ्यूजन नहीं होता गैमेट्स का. यंग वंस फॉर्म्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू द पेरेंट सेल. कहता है जो यंग वंस होता है यानी जो प्रोडक्शंस होती हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट सेल की तरह. ठीक है. क्योंकि ऑब्वियसली देखो सेक्सुअल में क्या होता है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अलग अलग जीन्स आते हैं तो उस हिसाब से सिमिलरिटी होती है, आइडेंटिकल नहीं होता. लेकिन असेक्सुअल में क्या रहता है, आइडेंटिकल रहता है क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली अकर ड्यूरिंग फ्लेवरेबल एनवायरमेंट कंडीशन एंड व्हेन देयर इज एन अबंडेंस ऑफ फूड. इट इज अ फास्टर मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन. का ये क्या है, एक फास्टर मेथड है. अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कुछ टर्म्स को डिस्कस करते हैं. जैसे फर्स्ट वन इज फिजन. फिजन क्या है, इन दिस द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल. वन पेरेंट सेल टू डॉटर सेल्स में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. फिजन का मतलब है कि एक सेल किस में हो गया, दो में डिवाइड हो गया. अगर दो में डिवाइड होता है तो उसे क्या बोलते हो, बाइनरी फिजन बोलते हैं. बाइनरी का मतलब ही टू होता है. व्हेन द फिजन रिजल्ट इन टू डॉटर सेल इट इज द बाइनरी फिजन. ठीक है. जब हमें एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल में डिवाइड होता है, टू डॉटर सेल में डिवाइड होता है तो उसे क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल अमीबा में, पेरिमीशियम में, इसमें क्या होता है, बाइनरी फिजन होता है. देखो ये क्या है, अमीबा का स्ट्रक्चर है, ये आपको दिख रहा है. धीरे धीरे ये न्यूक्लियस क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है. फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. धीरे धीरे इनका स्ट्रक्चर भी, इनका बॉडी भी दो पार्ट्स में डिवाइड होगा और फिर ये दो नए सेल्स बन गए. दिस इज बाइनरी फिजन. ठीक है. फिजन एक और टाइप से होता है, मल्टीपल फिजन. ये भी नाम से क्लियर हो रहा है. व्हाट इज मल्टीपल फिजन? जिसमें जो सेल होगा वो बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड होगा, उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं. इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या रहेगा, प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम कैसे, देखिए आपको दिखा, फिगर से दिख भी रहा होगा. प्लाज्मोडियम कैसे कि इस फिगर में देखो आपको दिख रहा होगा, पहले क्या है कि सिंगल सेल है, ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या है, ये साइटोप्लाज्म है. ठीक है. धीरे धीरे ये बहुत सारे बन गए हैं, फिर ये डाइवर्ट बहुत सारे बनने के बाद ये आपको यहाँ दिख रहे होंगे, धीरे धीरे अलग हो रहे हैं और धीरे ये जो छोटे छोटे हैं ये फिर कंप्लीट ऐसा स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा. ठीक है. तो बहुत सारे टोटल सेल बन रहे हैं, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिजन बोलते हैं. आई होप आपको समझ आ रहा होगा. नेक्स्ट इज फ्रेगमेंटेशन. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है वो फ्रेगमेंट होता है, स्मॉलर पीसेस, एंड ईच पीस क्या करता है, ग्रो करता है एक नए ऑर्गेनिज्म में. ठीक है. एक मतलब क्या होता है, जो एक हमारे पास पूरा ऑर्गेनिज्म है वो छोटे छोटे पीस में डिवाइड होता है और वो फिर जो एक पीस होता है वो पूरा का पूरा क्या बन जाता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है. ठीक है. स्पाइरोगैरा में इस टाइप का प्रोसीजर होता है. एक एक एग्जांपल आपको अच्छे से याद रखना होगा कि किस में किस टाइप से होता है.
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, रीजनरेशन। रीजनरेशन का ये भी नाम से पता लग रहा है कि फ्यू ऑर्गेनिज्म में गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, हाइड्रा। ये क्या कर रहा है, इसके बॉडी पार्ट्स यानी इसकी बॉडी कट गई, ऐसे ब्रेकडाउन होगी तो जो बॉडी के पार्ट्स हैं उससे फिर एक नया इंडिविजुअल बन रहा है, एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है, इसे क्या बोलते हो आप, रीजनरेशन, ठीक है। ये हाइड्रा का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल इसमें प्लेनेरिया रहता है। हर एक टर्म का आपको एक एग्जांपल याद रखना होगा। नेक्स्ट इज बर्डिंग। बर्डिंग क्या होता है, इन बर्डिंग स्मॉल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज बर्ड। वहां देखो हमने रीजनरेशन में किया कि बॉडी पार्ट से ही नया ऑर्गेनिज्म बनता है। यहाँ कह रहा है कि जो बॉडी पार्ट होते हैं ना, स्मॉल पार्ट होते हैं बॉडी के, वो क्या करते हैं, एक बर्ड बन जाता है उससे। जैसे ये देखो आपको ये दिख रहा होगा, ये हाइड्रा का फिगर है। हाइड्रा का एक छोटा सा बर्ड है। ये बर्ड धीरे धीरे ग्रो हो गया, ग्रो करते करते ही नया ऑर्गेनिज्म बन गया। दिस इज नॉन एज बर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट रहेगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इट इज द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। जो प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं अपने वेजिटेटिव पार्ट से। व्हाट इज वेजिटेटिव पार्ट, जैसे रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, लीव्स हो गए, इनसे जब प्लांट कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ये दो टाइप्स की होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ठीक है। नेचुरल, ये भी नाम से आपको क्लियर हो रहा है। नेचुरल मतलब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हैपेंस थ्रू, किससे होती है, लीव से होती है, ठीक है। लीव से जो होती है उसे क्या बोलते हो, ब्रायोफिलम बोलते हैं। स्टेम से होती है, स्टेम से कौन, देखो स्टेम मतलब जस्ट लाइक आपके पास रोज का प्लांट है, ठीक है। आप उसको क्या करते हो, बीच में से कट करके उसका स्टेम भी अगर मिट्टी में लगाते हैं तो उससे एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है। स्टेम से टर्मरिक होता है, जिंजर भी, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। अलग अलग इनके पार्ट से, प्लांट्स के पार्ट से ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जैसे बल्ब से अनियन और लिली रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। स्टोलन से ग्रास रनर होते हैं, मतलब ग्रास जो होती है एक लेयर बन जाती है उस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होगा, ये ऑब्वियसली मैनमेड होगा। मैनमेड मतलब वो तो था, ठीक है, कि नेचुरल वे से हो रहा है। लेकिन आर्टिफिशियल मेथड में क्या आएगा, कटिंग होगा, ग्राफ्टिंग होगा, लेयरिंग होगा और प्लांट टिश्यू कल्चर। कटिंग मतलब कि आपने किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा कटिंग करके उसको हेल्प करी और ज्यादा ग्रो करने के लिए, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कटिंग बोलते हैं। लेयरिंग करना मतलब प्लांट्स के ऊपर और हमने कुछ सपोर्ट देके उसको लेयर किया, दैट इज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। बहुत ईजी से टॉपिक है, बहुत मुश्किल नहीं है। जैसे यहाँ देखो हमारे पास ये आपको एक लीफ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है, लीफ का स्ट्रक्चर है। ये क्या हुआ, छोटे छोटे ऐसे छोटी छोटी लीफ स्ट्रक्चर ऐसा बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे क्या करेंगे, ऐसे ग्रो कर जाएंगे, दैट इज अ लेयरिंग। दैट इज क्या रहेगा हमारे पास, आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन हो गया, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट लास्ट क्या है, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर का मतलब क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन में क्या होते हैं, जो पेरेंट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, 1000 ऑफ माइक्रोस्कोपिक रिप्रोडक्टिव यूनिट बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, स्पोर्स बोलते हैं, जो क्या करते हैं, इंडिविजुअली ग्रो करते हैं। देखो ऐसे आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसमें से एक तरह से सीड्स, जिसे स्पोर बोल रहे हैं, ये सीड्स क्या करेंगे, मिट्टी में जाएंगे और फिर यहाँ से एक नया प्लांट बनना शुरू हो जाएगा, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। की ऑर्गेनिज्म किससे रिप्रोड्यूस हुआ है, स्पोर फॉर्मेशन। दैट इज ऑल अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन करना हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हाट, मेड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट टेक प्लेस विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट सेक्सेस। दो इंडिविजुअल होने चाहिए डिफरेंट सेक्सेस के, लाइक मेल एंड फीमेल, तो वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल ऑर्गेनिज्म हैविंग मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस मेल गैमेट्स, जिसे क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। और फीमेल ऑर्गेनिज्म हैविंग फीमेल सेक्स ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवा। मेल एंड फीमेल गैमेट्स क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, और वही जाइगोट एक क्या बनता है, नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ आ गया होगा आपको। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट्स में कैसा होता है और ह्यूमन बींग में कैसा होता है, ये हम आगे इस चैप्टर में देखेंगे। यहाँ आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बायोलॉजी में, आपको हर डायग्राम की प्रैक्टिस करनी होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये फ्लावर का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। पहले मैं आपको बेसिक से टर्म्स बताती हूँ। जस्ट लाइक ये आपको पता है, ये पेटल होता है, ठीक है। पेटल को साइंस, पेटल अगर सिंगल है दैट इज पेटल, बट प्लूरल मतलब एक से ज्यादा है तो पेटल्स, और पेटल्स को क्या बोलते हैं, कोरोला बोलते हैं, ठीक है। साइंस की लैंग्वेज में अगर बात करें तो कोरोला, ठीक है। ये क्या होती है, सेपल होती है। सेपल मतलब जो नीचे की पत्तियां होती हैं सपोर्ट करने के लिए, वही अगर ये सिंगल है तो सेपल, बट एक से ज्यादा है तो सेपल्स, और इसको हम क्या बोलते हैं, कैलिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जो अंदर का स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, दैट इज ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल। और इसी के जो बाहर है वो क्या है, ओवरी, ठीक है। ओवरी में ओव्यूल रहता है, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इसको हम देख रहे हैं कि जो ये इसका नेकलाइक स्ट्रक्चर है, ये नेकलाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज स्टाइल। जो इसका अपर पार्ट है, दिस इज स्टिग्मा, ठीक है। ये स्टाइल होता है, सॉरी ये स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, और ये क्या होती है, ओवरी। और ये तीनों क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं, जिनको कार्पेल बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे आपको ये साइड वाली दिख रही है, साइड वाले में, साइड में है जो ये अपर होता है, वो क्या होता है हमारे पास, एंथर होता है। और जो नीचे वाला स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। अपर होता है जो एंथर होता है, और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। अगर आपको ये सब समझ आ गया है तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट किस टाइप से रिस्पॉन्स करता है, ठीक है।
कौन सा पार्ट किस टाइप से रिस्पॉन्स करता है। पॉलिनेशन क्या होता है, व्हाट इज पॉलिनेशन? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन। देखो एंथर क्या था, एंथर क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट था। स्टेमन का जो एंथर है टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज टर्न्ड एज पॉलिनेशन। ऑब्वियसली अगर पॉलिनेशन हो रहा है, आपने ये टर्म पहले भी सुनी होंगी, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, या हमने हेरिडिटी के चैप्टर में डिस्कस किया था। जब पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होता है कहाँ से, एंथर से स्टिग्मा तक। पोलन ग्रेन का ट्रांसफर कहाँ से होता है, एंथर ऑफ द स्टेमन, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट से उसे स्टेमन बोलते हैं। एंथर से जब स्टिग्मा तक ट्रांसफर होता है किसका, पोलन ग्रेन का, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, पोलन फ्रॉम द स्टेमन ऑफ अ फ्लावर इज ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अगर सेम फ्लावर पे हो रहा है तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन बोलेंगे, लेकिन अगर किसी डिफरेंट फ्लावर पे हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। बहुत ही सिंपल सी टर्म है। अब ये होता कैसे है पॉलिनेशन, इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको पिछली फिगर में भी दिख रहा है, यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके दिखाया कि जो अंदर का ये रहता है, आपको पता है ये ओवरी होती है, ठीक है। अंदर जो सेल है दैट इज फीमेल जर्म सेल, ये होती है पोलन ट्यूब, और जो ये है ये मेल जर्म सेल है जो कि बेसिकली यहाँ से आया, दिस इज स्टिग्मा। यहाँ पे कुछ पोलन ग्रेन है, ठीक है। पोलन ग्रेन क्या करेंगे, अंदर एंटर करेंगे, दैट इज मेल जर्म सेल। पोलन ट्यूब के थ्रू होते हुए ये कहाँ एंटर करते हैं, फीमेल जर्म सेल के साथ, और वहां से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि पोलिनेशन इज फॉलोड बाय द, पोलिनेशन जो होता है इज फॉलोड बाय द, पोलिनेशन इज फॉलोड बाय फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। जो पोलिनेशन होता है मतलब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा प्लांट्स में, इट इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल जर्म सेल विद द फीमेल गैमेट्स। जो मेल जर्म सेल है उसका फ्यूजन होता है किसके साथ, फीमेल गैमेट्स के साथ, तभी फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूजन होता है और उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जैसे कि जैसे पोलन लैंड ऑन द सूटेबल स्टिग्मा इट रीच द फीमेल जर्म सेल इन ओवरी। जैसे मतलब बहुत सारे क्या हुए, मतलब बहुत सारे पोलन ग्रेन आए, तो वो कहाँ पे, जब स्टिग्मा पे लैंड करते हैं तो वो फीमेल जर्म सेल तक, ओवरी तक एंटर करने की ट्राई करते हैं। तो जो ओवरी तक एंटर कर जाता है वो क्या हो जाता है, फर्टिलाइज हो जाता है। दिस अक्कर बाय पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब के थ्रू वो अंदर एंटर करते हैं। द पोलन ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन, ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल एंड फाइनली रीच द ओवरी। और कहाँ पहुंच जाती है वो, ओवरी के पास पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, जो जाइगोट होता है डिवाइड हो जाता है मैनी टाइम्स और क्या बनाता है, एक एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। ओव्यूल के अंदर क्या बनता है, एक एम्ब्रियो बनता है। दिस ओव्यूल देन डेवलप अ टफ कोट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ सीड। फिर क्या होता है, एक टफ कोट हो जाता है उसके ऊपर एक, और वो क्या बन जाता है, एक सीड बन जाता है। द ओवरी रेपिडली ग्रोस एंड राइपन एज फ्रूट। फिर वो क्या करता है, ग्रो करता है और क्या बनता है, फ्रूट बनता है। द सीड कंटेन द फ्यूचर एम्ब्रियो होता है, मतलब सीड के अंदर फिर से एक एम्ब्रियो होता है दैट डेवलप इनटू अ सीडलिंग अंडर सूटेबल कंडीशन। और इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। ये हमने किस में पढ़ा, मतलब जर्मिनेशन हो गया, इसको हमने पढ़ा प्लांट्स के बीच में। अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन बीइंग में कैसा होता है ये। उससे पहले आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझना होगा। व्हाट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कुछ बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं, फिर इसको डायग्राम की हेल्प से समझेंगे, ठीक है। फर्स्ट इज टेस्टिस, क्या होता है, ठीक है। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल, जो जर्म सेल बनते हैं यानी जो स्पर्म बनता है वो कहाँ बनता है, टेस्टिस में बनता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन इज कॉल्ड spermatogenesis. This begins at puberty and continues throughout the life of a human male. यानी जो स्पर्म बनने का प्रोसेस होता है उसे क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। और ये कब शुरू होता है, प्यूबर्टी, और पूरी लाइफ ये प्रोसेस चलता रहता है। टेस्टिस ऑल्सो सिक्रीट द हार्मोन, और टेस्टी एक हार्मोन भी सिक्रीट करती है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टिस आपको समझ आ गया। नेक्स्ट टर्म है स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है, एक सैक लाइक मतलब सैक ऑफ, हमारी जो स्किन होती है उसका थिक सा एक स्किन होती है, उस सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सराउंड टेस्टिस। यानी टेस्टिस के चारों तरफ क्या रहता है, एक स्क्रोटम रहता है जो क्या है, स्किन का ही एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। इट ऑल्सो कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस, ये टेस्टिस का टेम्परेचर भी कंट्रोल करता है, सिंस दे हैव टू बी एट अ स्लाइटली लोअर टेम्परेचर देन द बॉडी टेम्परेचर फॉर सुटेबल स्पर्म्स क्रिएशन। स्पर्म बनाने के लिए जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो ह्यूमन बॉडी से थोड़ा सा कम होता है, तो उस टेम्परेचर को कंट्रोल करने की हेल्प कौन करता है, स्क्रोटम करता है, ठीक है। वास्ट डिफरेंस क्या होता है, वास्ट डिफरेंस होता है द स्पर्म फॉर्म्ड आर डिलीवर थ्रू द वास्ट डिफरेंस विच यूनाइट्स विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम द यूरिनरी ब्लेडर। यूरिनरी ब्लेडर से एक ट्यूब आ रही होती है जहां से स्पर्म क्या होता है, बेसिकली डिलीवर होता है। यूरेथ्रा दस फॉर्म अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ द स्पर्म एंड यूरिन। फिर जो यूरेथ्रा होता है वहां से यूरिन और स्पर्म दोनों पास आउट हो जाते हैं, ठीक है। इसको फिगर से समझेंगे कौन सी चीज कहाँ होती है। देखो सबसे पहले हमने डिस्कस किया टेस्टिस का, दिस इज टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के बाहर जो सेफ्टी के लिए होता है दैट इज स्क्रोटम, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर था।
और जो ये ट्यूब है जो यहाँ से स्पर्म को लेके जाएगी ऐसे, ठीक है, ये स्पर्म को यहाँ से लेके जाएगी इस टाइप से, यहाँ से पास आउट होगा, दिस ट्यूब इज नोन एज वास डिफरेंस, ठीक है। ये हमारा ब्लेडर है जहाँ से यूरिन निकलता है, यूरिन यहाँ से पास होगा, ठीक है। ये पेनिस का स्ट्रक्चर है और ये यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा, ठीक है। इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या है, हमारा यूरेटर है। आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म की प्रोडक्शन होती है। स्पर्म कहाँ पे बनता है, टेस्टिस में बनता है। टेस्टिस के बाहर ही क्या है, एक टेस्टिस के बाहर क्या है, स्क्रोटम है जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और टेस्टिस को प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे स्पर्म की बना, स्पर्म फॉर्मेशन हुई वास डिफरेंस के थ्रू, ये यहाँ से निकलता हुआ यहाँ से पास आउट होता है और सेम ही ट्यूब से, यानी सेम ही टाइप से, सेम ही हॉल से एक तरह से क्या होता है, यूरिन पास होता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फर्स्ट हम कुछ, जैसे हमने वहाँ पे टेस्टिस की बात की थी वैसे ही हम यहाँ पे ओवरीज की बात करेंगे। ओवरीज क्या होता है, पेयर ऑफ ओवरीज आर ओवल शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। हमारे पेट में नीचे थोड़ा सा लोअर एब्डोमेन, वहाँ पे क्या होती है, ओवरीज का एक पेयर होता है, ओवल शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। दे फॉर्म द ओवम, जो क्या करती है, ओवम फॉर्म करती है और सिक्रेट करती है फीमेल हार्मोन को, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का काम रहता है वहीं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज का काम रहता है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, दे आर द पेयर ऑफ मस्कुलर ट्यूब एंड funnel shaped structure extended from the right and left of the superior corner of the uterus to the edge of the ovaries। ovaries के edge पे राइट और लेफ्ट कॉर्नर में क्या रहती है, फैलोपियन ट्यूब रहती है। ये क्या करती है, ओवा को और एग को ओवरी से कहाँ तक लेके जाती है, यूट्रस तक लेके जाती है। और जो याद रखना, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस भी कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। थर्ड क्या है, यूट्रस क्या होती है, जिसको वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। होलो पियर शेप्ड एक बैग है, स्ट्रक्चर, जहाँ पे ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होती है किसकी, फीटस की। वेजाइना क्या होती है, ये स्पर्म को रिसीव करती है मेल पार्टनर से और एक बर्थ कैनाल की तरह भी यूज होती है। इसे भी आप डायग्राम की हेल्प से इजिली समझ जाओगे, ठीक है। दिस इज योर वेजाइना। ये दो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लेफ्ट और राइट में, दिस इज ओवरी, ठीक है। ओवरी से यहाँ पे कनेक्ट होती है फैलोपियन ट्यूब। दिस इज योर यूट्रस, जहाँ पे, ठीक है, ये आपकी यूट्रस है जहाँ पे बेबी क्या करता है, ग्रो करता है। दिस इज सर्विक्स, ठीक है। क्या होता है, यहाँ पे क्या बनता है, ओवा बनता है, यानी एक एग प्रोड्यूस होता है। वो एग यहाँ से फैलोपियन ट्यूब में जाता है और यहाँ से स्पर्म एंटर करता है। स्पर्म और एग यहाँ पे क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं और एक जाइगोट बनता है, जो कहाँ पे आ जाता है, जाइगोट कहाँ आता है, यूट्रस में आता है, जहाँ पे एक तरह से बेबी बनता है और बेबी की जो ग्रोथ होती है वो भी कहाँ होती है, यूट्रस में होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसको थोड़ा सा रीड करके और समझेंगे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग कैसे होता है, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म मेल गैमेट्स एंड ओवम दैट इज फीमेल गैमेट्स। जो फ्यूजन होता है मेल गैमेट्स का यानी स्पर्म का ओवम के साथ, उसे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। व्हेन द स्पर्म फ्यूज विद द एग इट फॉर्म अ जाइगोट। जब स्पर्म फ्यूज करता है एग के साथ तो वो क्या बनाता है, एक जाइगोट बनाता है। दैट गिव राइज टू अ न्यू प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब एक नए ऑर्गेनिजम्स का बर्थ होता है, मतलब एक प्रोड्यूस होता है। द जाइगोट अंडरगोज वेरियस डिवीजन टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। जाइगोट को बहुत सारे डिवीजन के थ्रू पास आउट होना पड़ता है एक एम्ब्रियो बनने के लिए। एम्ब्रियो सिंक डाउन एंड रीच इनटू द सॉफ्ट एंड थिक लाइनिंग ऑफ यूट्रस। यूट्रस के साइड पे क्या रहती है, थिक लाइनिंग रहती है। एम्ब्रियो कहाँ रीच डाउन हो जाता है, वहां पहुंच जाता है। एम्बेडिंग ऑफ द एम्ब्रियो इन द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस इज नोन एज इम्प्लांटेशन, और इसे क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर ब्लड विथ प्लेसेंटा। जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिलता है, जो पावर मिलती है, वो कहाँ से मिलती है, मदर के ब्लड से विथ प्लेसेंटा की हेल्प से उसे न्यूट्रिशन मिलता है। लेकिन जब ये एग फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइज होता है, तब तो एम्ब्रियो बनता है, दैट इज मतलब प्रेगनेंसी होती है और बेबी बनता है। लेकिन जब ये एग फर्टिलाइज नहीं होता तब क्या होता है, जब ये एग फर्टिलाइज नहीं होता तो क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन होती है। मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस क्या रहता है, सिंस द ओवरी रिलीज वन एग एवरी मंथ। देखो ओवरी ने तो क्या करना है, हर महीने क्या बनाना है, एक एग बनाना है। यूट्रस भी अपने आप को प्रिपेयर करती है कि वो उस एग को क्या करे, फर्टिलाइज करे, मतलब सॉरी रिसीव करे उस फर्टिलाइज एग को। तो वो क्या बनाती है, एक लाइनिंग बनाती है, थिक और स्पॉन्जी लाइनिंग। अभी हमने किया था इम्प्लांटेशन का डिस्कस, तो वो क्या बनाती है, थिक और स्पॉन्जी लाइनिंग बनाती है, ठीक है। अगर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। बट अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होता तो वो एक दिन के लिए रहता है, ठीक है। नाउ हाउ एवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। अब उस लाइनिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे कोई जाइगोट नहीं बन रहा है, कोई एम्ब्रियो नहीं बन रहा। तो लाइनिंग क्या करती है, स्लोली ब्रेक होती है और कहाँ, वजाइना के थ्रू बाहर आ जाती है एज ब्लड एंड म्यूकस। देखो ब्लड की लाइनिंग तो बनी थी तो ब्लड के थ्रू ब्लड बाहर आता है, लेकिन जो एग होता है जो फर्टिलाइज नहीं होता तो म्यूकस भी उसके साथ क्या होता है, बाहर आ जाता है। दिस साइकिल टेक प्लेस एवरी मंथ, पूरे हर मंथ ये साइकिल चलता है। इसे क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। इसी साइकिल को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, और ये 2 से 8 डेज तक चलता रहता है, ठीक है। नाउ व्हाट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इजी सा टॉपिक,
ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है, एक ऐसी स्टेट है ऑफ कंप्लीट कि फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग हो जब सब एस्पेक्ट में, दैट इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देयर आर मैनी इन्फेक्शन डिसीज विच आर स्प्रेड बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। अब सेक्शुअल कॉन्टैक्ट से भी बहुत सारी डिसीज फैलती हैं जिसे क्या बोलते हैं, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज यानी एसटीडीज भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोनोरिया, साइफिल्स, HIV, वॉट्स, बहुत सारी बीमारियां से फैलती हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया से होती है और कुछ किसी वायरल हो जाती है, वायरस से होती है, ठीक है। तो इन जो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं सेक्शुअली कॉन्टैक्ट से, इनसे प्रिवेंट कैसे हो सकते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव क्या रहता है, कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसी डिवाइस है जो प्रिवेंट करती है किसको, अनवांटेड प्रेगनेंसी को, और हेल्प करती है एसटीडीज को अवॉइड, यानी जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हो रही है उनसे बचने के लिए हेल्प करता है, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव कैन बी ऑफ वेरियस टाइप, बहुत सारे टाइप के हो सकते हैं, मैकेनिकल बैरियर्स हो सकते हैं, केमिकल मेथड हो सकते हैं, कुछ सर्जिकल मेथड, और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं, ठीक है। इन्हीं कुछ मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। फर्स्ट इज फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड क्या होता है, टू प्रिवेंट फ्यूजन ऑफ एग एंड स्पर्म, ठीक है। फिजिकल मेथड की सेफ्टी के लिए कॉन्डम्स यूज होते हैं, सर्विकल कैप्स यूज होती है, डायफ्राम्स का यूज होता है, तो जिससे क्या होता है, एग का फ्यूजन ही नहीं होता, मतलब वो कॉन्टेक्ट ही नहीं हो पाता, जिससे एग क्या हो, फर्टिलाइज हो, ठीक है। सेकेंड मेथड है आपके पास केमिकल मेथड, जिसमें क्या होता है, कुछ ओरल पिल्स का यूज किया जाता है। दिस चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ बॉडी सो दैट एग आर नॉट रिलीज। ये पिल्स क्या करती हैं, हार्मोनल बैलेंस क्या करती हैं, चेंज कर देती हैं, जिससे एग रिलीज ही नहीं होता, और बट इसके कुछ क्या रहते हैं, साइड इफेक्ट रहते हैं, ठीक है। थर्ड इज इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यानी IUCD। इसमें क्या करते हैं, यूट्रस के बीच में कुछ क्या करते हैं, डिवाइस को इंसर्ट करते हैं, जैसे कॉपर टी और कुछ लूप होती हैं जो यूट्रस में प्लेस की जाती हैं जिससे प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। फोर्थ इज सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड्स में क्या होता है, बेसिकली ऑब्वियसली डॉक्टर के अकॉर्डिंग होते हैं, डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से होते हैं। तो सर्जिकल मेथड क्या होता है, इन मेल्स जो वास्ट डिफरेंस है, जिसका काम क्या था, स्पर्म को लेके जाना, वो ब्लॉक कर देते हैं, जिससे स्पर्म ट्रांसफर नहीं होता, जिसे क्या बोलते हैं, वेसिक्टोमी बोलते हैं। और फीमेल्स में क्या होता है, वासिक्टोमी बोलते हैं। फीमेल्स में क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ट्यूबस्टोमी बोलते हैं। मतलब कुछ सर्जिकल मेथड्स होते हैं जिससे अनवांटेड प्रेगनेंसी को मतलब किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिल रही है, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।